जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। देखिए, जैसे जैसे 28 तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे स्टूडेंट की दिल की धड़कनें और ज़्यादा तेज हो गई हैं। केवल स्टूडेंट ही नहीं, सबसे ज़्यादा जो धड़कनें तेज हो रही हैं वो टीचर्स की हो रही हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशान टीचर हो रहे हैं, स्टूडेंट से भी ज़्यादा। तो चलिए हम लोग हर एक चीज़ का बात कर लेते हैं। देखिए, टीचर में डर का माहौल कि अगर ये फैसला आईटीआई के पक्ष में आ गया तो कैसे उनका बिजनेस चलेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं उन्होंने आईटीआई वालों का सपोर्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से अगर आईटीआई के पक्ष में फैसला आ गया और फिर उन्होंने कोई बैच लॉन्च किया तो क्या कोई भी बैच खरीदेगा इनका? नहीं खरीदेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आईटीआई वाला स्टूडेंट इनका बैच खरीदेगा। तो इनके अंदर ऐसा डर बना हुआ है, और अगर आईटीआई के पक्ष में फैसला आ गया तो नॉन आईटीआई वाले बच्चे भी इनके ऊपर चढ़ जाएंगे, वो भी नाखुश हो जाएंगे। तो ये सोच ही नहीं पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद बड़े बड़े टीचर वीडियो बनाने से डर रहे हैं, इसीलिए वो वीडियो बनाने से डर रहे हैं। आपको पता है, जो दिल्ली हाई कोर्ट है वहां से जो नोटिस आई थी उसके बारे में भी बड़े बड़े टीचर बोलने से कतरा रहे हैं। जो उनके साथी टीचर हैं वो डिटेल बता रहे हैं, क्योंकि मान लो उन्होंने डिटेल बताई और उन्होंने कह दिया कि ये फैसला आईटीआई के पक्ष में आ जाएगा, तो जो नॉन आईटीआई वाले बच्चे वहीं पे पैसे मांगना शुरू कर देंगे, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये लोग बैच बेचने के टाइम तो आगे से आ गए थे कि हाँ मेरा बैच ले लीजिए, ये कूपन वो कूपन। लेकिन आज जब नोटिस की बात आ गई तो कोई भी टीचर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब 28 तारीख को कोर्ट का फैसला है। मान लो यहाँ पे खड़े होकर उन्होंने नोटिस के अकॉर्डिंग बोल दिया तो जो नॉन आईटीआई के बच्चे हैं वो उन पे भड़क ना जाए, और अगर नॉन आईटीआई के लिए बोल दिया, अगर बाई चांस आईटीआई लागू कर दी रेलवे ने, तो आईटीआई वाले बच्चे भड़क जाएंगे। इसीलिए बड़े बड़े टीचर इस पर बोलने से कतरा रहे हैं। बैच बेचने के लिए तो तुरंत आ जा रहे थे, उसके बाद आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी छवि खराब हो। तो जो मेन टीचर होते हैं ना, जब भी कोई बैच लॉन्च होता है तो उसके बारे में डिटेल लेके आएंगे, उसके बारे में जानकारी बताएंगे कि हाँ ये बैच है, ये कूपन कोड, ये डिटेल। कोई भी नोटिस आएगी तो भी बताएंगे, और उन्होंने अगर इस नोटिस के अकॉर्डिंग बता दिया कि हाँ इसमें आईटीआई वालों की जीत तय है, तो भाई बच्चे तो मान ही जाएंगे, और तुरंत ही वो लोग फीस मांगना शुरू कर देंगे कि भाई जो हमने बैच लिया उसकी फीस वापस कर दो, जो समय बर्बाद किया है उसका क्या करे, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। इसीलिए बड़े बड़े टीचर अभी भी वीडियो बनाने से कट रहे हैं। अब उसके बाद फैसला कोई भी हो, बच्चों के साथ रहना चाहिए। देखिए, कोई भी टीचर हो, फैसला कोर्ट का है, आदेश कोर्ट का है, जो भी फैसला है बच्चों के साथ रहना चाहिए। अगर कोई नोटिस आ रही है, मान लो ये दिल्ली हाई कोर्ट की नोटिस आई थी, आपको सामने आना चाहिए था, जो सच्चाई थी वो बताना चाहिए था, और जो भी चीजें क्लियर दिख रही थी उन चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए था। फैसले से मतलब नहीं रखता कि किसके पक्ष में आ रहा है, लेकिन आपको वो चीजें बतानी चाहिए थी, आके क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि किसी को भी भरोसे में रखना अच्छी बात नहीं है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि मौका मिलना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा, चाहे रेलवे हो या जो भी टीचर इस वीडियो को सुन रहे हो या जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचे, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर इस रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी में आईटीआई लागू हो जाती है, आईटीआई को लागू कर दिया जाता है, नॉन आईटीआई वालों को मौका नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, रेलवे की गलती है। मैं इस चीज को मानता हूं कि उसने शॉर्ट नोटिस में आईटीआई डाला था और उसके बाद उसने कह दिया कि नहीं नहीं इसमें 10th वाले एलिजिबल है। तो अब रेलवे को क्या करना चाहिए, एक और नोटिफिकेशन देना चाहिए, एक और नोटिफिकेशन दे, और ये होना चाहिए 10th वालों के लिए स्पेशल। आईटीआई वाले चाहें तो इसमें भी भर दें, क्योंकि उन्होंने भी 10th किया है। तो यही एक रास्ता है कि चलो ठीक है, कोर्ट का आदेश आ गया कि इसमें आईटीआई रहनी चाहिए, तो ये वाली जितनी भी टेक्निकल पोस्ट है 32,000 में, जो जो टेक्निकल पोस्ट है वो आईटीआई वालों को दे दी जाए, और जो नॉन टेक पोस्ट है एक अलग से नोटिफिकेशन निकाल के इन 10th वालों को दे दिया जाए, और पदों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी जाए नॉन टेक वालों के लिए भी। तो इसमें तो आईटीआई वाले भी आ जाएंगे, नॉन आईटीआई वाले भी आ जाएंगे, तो इससे दोनों बच्चे खुश हो सकते हैं। और टीचर को भी ये चीज कहनी चाहिए, इस चीज की आवाज उठानी चाहिए, तभी कुछ आगे जाके संभव है। वरना टीचर अगर वीडियो ही नहीं बनाएंगे, कोई चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये तो फैसला आ जाएगा, उसके बाद फिर रेलवे अपने मन का करेगा, क्या कर सकते हैं उसमें। तो इन चीजों पर विचार करना चाहिए, इन चीजों के लिए भी एक मीटिंग करनी चाहिए। देखिए, किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, कंपटीशन से किसी को नहीं डरना है, चाहे 10th वाले हों चाहे आईटीआई वाले हों। तो यहाँ पे 10th वाले बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, और उसके लिए ये अलग से नोटिफिकेशन आना चाहिए 10th वाले बच्चों के लिए। क्योंकि क्या गलती है, इस समय आप भी देख रहे हैं रोजगार की कितनी बड़ी समस्या चल रही है। अगर यहाँ पे आईटीआई लागू हो जाती है ना, फिर तो 10th का मतलब ही खत्म हो जाएगा रेलवे से, कहाँ बेचारे ये लोग जाएंगे। तो इन लोगों को भी एक नोटिफिकेशन देके मौका देना चाहिए, मेरा यही कहना है। बाकी टीचर हैं, अपनी मीटिंग करेंगे, अपने फायदे के हिसाब से सोचेंगे, उनको जहां से फायदा हो रहा होगा वो वही चीज सोचेंगे, उनका अपना मतलब है। उसके बाद बात करें अच्छा टीचर कौन। देखिए, अच्छा टीचर वही है जो दोनों बच्चों के हित के बारे में सोचे। अगर कोई आईटीआई है या नॉन आईटीआई है, या कोई नॉन आईटीआई है, उसको सोचना चाहिए दोनों बच्चों के बारे में।
अगर वो अपने फायदे के लिए ये सोच रहा है कि केवल नॉन आईटीआई वाले बच्चों को मौका मिल जाए, तो भाई उसका सोचना ये गलत है और मैं इस चीज को गलत कहूंगा। आप भी इस चीज को समझ रहे हैं, आप भी एक स्टूडेंट हैं और समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे गलती है। अगर रेलवे ने ना कहा होता तो मैं ये मानता कि हाँ आईटीआई वाले बच्चे जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन रेलवे खुद अपनी बातों में फंस रहा है। वरना आप खुद बताइए, हाई कोर्ट का फैसला आईटीआई के पक्ष में क्यों जा रहा होता? क्यों इस चीज की वैकेंसी रद्द होने की कगार पे आ जाती? कहीं ना कहीं तो गलती है ना रेलवे की। फिर ये टीचर इस चीज को क्यों नहीं बात मान रहे हैं? इतना पढ़े लिखे और समझदार होते हुए भी पक्षपात कर रहे हैं। तो ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो अच्छा टीचर वही है जो दोनों के बारे में सोच रहा हो। तो आपको दोनों के बारे में सोचना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कोर्ट का फैसला आ गया आईटीआई की ओर, तो नॉन आईटीआई के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आ जाए, वो बच्चे अपना उस पर दोबारा से फॉर्म ऑनलाइन कर लें या मॉडिफिकेशन लिंक आ जाए, जैसे भी बने रेलवे अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा। तो इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, आगे आना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन कोई भी टीचर इस चीज में आगे आ ही नहीं रहा है। अब सोच रहे हैं कि पहले फैसला आ जाए उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो भाई क्या मतलब है? फिर तो ये और चीजें लेट होंगी और इन लोगों का ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये लोग क्योंकि पहले से ही अपनी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो टेंटिव डेट थी वो तो आई गई थी। मैक्सिमम बच्चे बैच लेके अपना पढ़ाई भी कर रहे थे, कुछ बच्चों ने तो अपना सिलेबस भी खत्म कर दिया। तो उनको समस्या होगी ना, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो आप लोगों को सामने आके वीडियो बनाना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि इसमें नुकसान किसी का भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो आईटीआई का बच्चा हो चाहे नॉन आईटीआई हो, दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए। और इस चीज को मैं पहले से भी कहता आ रहा हूं कि भाई बराबर मौका दो, 50-50% दो। यहाँ पे रेलवे की गलती है कि शॉर्ट नोटिस उसने अलग डाल दिया था, तो ठीक है ये पूरी की पूरी पोस्ट आप आईटीआई को दे दो, लेकिन नॉन आईटीआई के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन निकाल दो, वो नॉन आईटीआई के लिए हो जाएगी। तो ये एक बेस्ट सोल्यूशन रहेगा, इससे वैकेंसी भी नहीं रद्द होगी और दोनों लोगों को फायदा हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहते हैं? आप लोगों को क्या राय है? आप लोग कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।